पार्ट में हम करने जा रहे हैं कि हम अपनी इमेजेस को कैसे शो करवाते हैं और प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स उसको कैसे चेंज करते हैं रिएक्ट में। तो अगर आपने कोई भी इमेज डिस्प्ले करवानी है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका app.js नाम का फ़ोल्डर है, वहीं पे एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करोगे मैन्युअली, और जितने भी प्रोजेक्ट में इमेजेस शो करवानी है, वो आपने इसी के अंदर क्या कर देनी है, सेव कर देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी कोई डाउनलोड कर लेते हैं, नेट से हमने कोई भी इमेजेस कॉपी किया, कॉपी करके हमने इमेज को यहाँ पे क्या कर दिया, सेव, फाइन। अब आपने क्या किया, का नेम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे पेस्ट कर सकें। तो अब आपने इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो इमेज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करोगे? इंपोर्ट, यू विल assume अ नेम टू कॉल द इमेज, फाइन। अब इमेज का कोई भी नाम अज्यूम कर लोगे, ABCDEFXYZ फ्रॉम, फोल्डर का पाथ दिया। अब आपकी इमेज का नाम क्या था जो हमने कॉपी किया था? दैट विल बी लक्ष्मी डॉट जेपीजी को आपने कॉपी किया, और प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी एक्सटेंशन भी देख सकते हो, इट इज डॉट जेपीजी। तो आपने यहाँ पे नेम क्या दे दिया, फाइल का नेम, साथ में एक्सटेंशन। जनरली एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जिप। तो आपने इमेज का पाथ इसमें पुट कर दिया यहाँ पे। अब पाथ पुट करने के बाद इमेज को डिस्प्ले हम HTML में कैसे करवाते हैं? IMG SRC। इमेज को शो करवाने के लिए हम क्या देते हैं? IMG SRC। हमने इमेज को डिस्प्ले करवाया गाइस। अब आपने क्या किया? अब आपने इमेज का नाम क्या लिया है? अज्यूम क्या किया है? ABC। तो आपको पता ही है, कुछ भी चीज़ कॉल करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। इमेज की विड्थ दे दी, हाइट दे दी। अगर वो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर देगी जो आपने ऐड किया है। दिस वन इज़ द यूनिक इमेज। अगर आपकी सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपरली इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ये आपको ये वाला मैसेज शो कर देगी। लेट्स सी हमारी इमेज डिस्प्ले हुई है कि नहीं। सो यू कैन चेक, आपकी इमेज क्या हो गई है, यहाँ पे शो हो गई है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इमेज को डिस्प्ले या मूव करवाने के लिए आप क्या यूज करते हो? मार्क्यू। मार्क्यू इज टू यू मार्क्यू इज यूज टू मूव द इमेज। अगर आपने किसी भी इमेज को मूव करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मार्क्यू। फर्स्ट मेथड आपका क्या हो गया? इंपोर्ट। सेकेंड मेथड आ जाता है आपका रिक्वायर। रिक्वायर के केस में आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल इमेज को डिस्प्ले करवाना, IMG SRC हाइट विड्थ, आपने SRC के अंदर ही इमेज का पाथ दे देना है। कैसे? रिक्वायर लगा के इमेज का नेम दे देना। आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जो भी आपका इमेज का नाम है वो कॉपी करके आप यहाँ पे रख दोगे, उससे भी आपकी इमेज क्या हो जाएगी? शो। ये कॉपी करके आपने यहाँ पे रखा, अब आप देख सकते हो आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई। क्या दिक्कत है इसमें? हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी, बाई चांस हमसे इज इक्वल टू क्या लग गया? 2 टाइम्स। नाउ वी कैन चेक। तो फाइनली आपकी इमेज क्या हो रही है? प्रॉपरली शो हो रही है। सो आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। आप इंपोर्ट से भी इमेज को कॉल कर सकते हो और रिक्वायर से भी इमेज को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम आ जाते हैं फंक्शन कंपोनेंट पे। फंक्शन कंपोनेंट अगर आपने बनाने हैं तो आप क्या कीवर्ड यूज करोगे? रिटर्न। फंक्शन के लिए हम हमेशा रिटर्न यूज करते हैं। अब प्रॉप्स क्या होता है? मैंने लिखा, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? हेलो जॉन, हेलो सारा, हेलो एनी। अब हेलो मेरा क्या है? कांस्टेंट पार्ट। मेरा वेरी क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी। प्रॉप्स में क्या वेरी कर रहा है? जॉन, सारा एंड एनी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक फाइल बनाई, आप उसका नाम JSX भी रख सकते हो और JS, वो आपकी विश है। आपने एक न्यू फाइल बनाई,
इसका नाम क्या रख दिया आप? एसआरसी के अंदर ही स्टोर करवानी है, वेलकम डॉट जेएस और जेएस। फाइन। अब आपने क्या किया, कॉन्स्ट अपनी फाइल नेम प्रॉप्स को कॉल किया, कंसोल आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज प्रिंट करवाने के लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिखते हो और आप कंसोल डॉट लॉग भी लिखते हो। अब आपको क्या चाहिए, हेलो जॉन, हेलो सारा, हेलो एनी। उसके लिए आपने करली ब्रेसेस में क्या लिख लिया, प्रॉप्स डॉट नेम जो आपका वेरी कर रहा है, और ये क्या आ गया आपका कांस्टेंट पार्ट, रिटर्न करवाया। अब एक्सपोर्ट करेंगे किसको, वेलकम को, ताकि वहां पे वेलकम को आप क्या कर सको, इंपोर्ट। अब आपने ऐप डॉट जीएस के अंदर जो भी वेलकम में वर्क किया हुआ उसको आप कॉल करना चाहते हो, तो अब आपने क्या लिखा, इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम वेलकम डॉट जेएस। पाथ के लिए आपने ये दे दिया और करली ब्रेसेस। अब आप अगर सिर्फ वेलकम दिखाओगे, इसको कॉल कैसे करेंगे, आपने वेलकम लिखा, इस तरह से हम कॉल करेंगे। तो नाउ यू कैन सी आपको हेलो प्रिंट हो जाएगा, बट यू वांट नेम आल्सो, तो आपने यहाँ पे नेम दे दिया, जो आपने प्रॉप्स में नेम लिया था वेलकम में, पहले क्या दे दिया नेम, जॉन। सेकंड में आपने क्या दे दिया नेम, सारा एंड एनी, जॉन, सारा एंड एनी। अब आप आउटपुट देखिए, आप देख सकते हो आपको तीनों नाम कॉल हो। उससे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या आ जाता है कि अगर हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीपल है, हमारे प्रॉप्स क्या है, मल्टीपल है, तो हम कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिंट करवाना है, हेलोविन पे डिफरेंट डिफरेंट किड्स अपने करेक्टर्स बनते हैं ना, तो आपने प्रिंट करवाना है, हेलो सारा द करेक्टर इज कैप्टन अमेरिका, हेलो जॉन द करेक्टर इज सुपरमैन, हेलो एनी द करेक्टर इज गैलेक्सी स्काउट। तो वो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, उसके लिए आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्या रहेगा, सेम प्रॉप्स के नेम तक। तो बस आपने एक प्रॉप किसके लिए बना लिया, करेक्टर के लिए। आप वेलकम डॉट जीएस में गए गाइस, इसके बाद फुल स्टॉप लगा के आपने जो चीज प्रिंट करवानी है, करेक्टर इज प्रॉप्स डॉट, आपने करेक्टर के लिए नेम क्या अज्यूम कर लिया, सीए, क्या अज्यूम किया, नेम सीए। सो अब आपने यहाँ पे सीए करके कॉल किया, सबसे पहला करेक्टर क्या कॉल किया आपने, सुपरमैन, फिर आपने कैप्टन अमेरिका और फिर गैलेक्सी स्काउट, सीए, कैप्टन अमेरिका, फिर क्या किया आपने, सुपरमैन, और थर्ड में आपने क्या कर लिया, गैलेक्सी स्काउट। So these are the your characters name. You can put here. और आपने थर्ड क्या करेक्टर नेम दिया अपना कोड में, सुपरमैन। फाइन गाइस, अब यहाँ पे आए, आपने आउटपुट चेक किया, आप देख सकते हो आपका कांस्टेंट पार्ट भी आ रहा है और जो आपके प्रॉप्स वेरी कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। क्लियर है सबको प्रॉप्स। नाउ गाइस, इफ यू लाइक माय चैनल, please like and subscribe it for more videos. Thank you so much guys. Thank you.